तो साथियों एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2023 के क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम जहां की पेपर 1 की तैयारी एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे लगातार जारी है। और पेपर 1 क्या है? मध्य प्रदेश जीके, एमपी जीके। तो आज हम लोग देखने वाले हैं मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियां। इससे रिलेटेड एक क्लासेस पहले हो चुकी है, इसीलिए यहाँ पर मैंने 2 लिखा हुआ है। मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियां 2, मेजर रिवर्स ऑफ मध्य प्रदेश 2, यानी ये दूसरी क्लास है नदियों से संबंधित। तैयारी जीत की, हमारी तैयारी किसके साथ है? जीत की। और टारगेट हमारा है 45 प्लस, 50 में से 45 से ज़्यादा प्रश्न सही हो और किस प्रकार हमें सफलता मिले, इसलिए ये क्लासेस लगातार जारी है और यही इस क्लास का गोल है, ध्येय है, यही टारगेट है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लासेस को। तो मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियों हमने नर्मदा की नदी को पढ़ा था, नर्मदा नदी के बारे में। और सबसे ज़्यादा प्रश्न नर्मदा से ही रहता है और मध्य प्रदेश की सबसे प्रमुख नदी है और वहाँ से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो अन्य नदियों को भी हम लोग छोड़ नहीं सकते हैं। जो दूसरी सबसे बड़ी नदी वो है चंबल। आज हम लोग चंबल नदी के बारे में स्टार्ट करते हैं। यह चंबल नदी। चंबल नदी का उद्गम इंदौर जिले से होती है। कहाँ से होती है? इंदौर जिले के महू तहसील के जनपाव पहाड़ी। 3 चीज़ों को याद रखेंगे। सबसे पहला पूछा जाएगा चंबल नदी की उत्पत्ति या उद्गम कहाँ से होता है? तो जनपाव पहाड़ी। जनपाव पहाड़ी कहाँ है? महू तहसील। महू तहसील कहाँ है? इंदौर जिला में ना। तो महू तहसील, इंदौर जिला और पहाड़ियों के जनपाव पहाड़ी। यह नदी इटावा के पास यमुना में मिल जाती है। यह नदी इटावा, इटावा कहाँ साथी है? यूपी में ना। इटावा यूपी में है। तो इटावा के पास यमुना नदी में आकर ये नदी मिल जाती है। कहाँ पर मिलती है? इटावा। इससे प्रश्न पूछा जाएगा। प्राचीन काल में इस नदी को, किस नदी को? चंबल नदी को धर्मावती या कहीं के चरमावती भी मिलेगा। प्राचीन काल में चंबल नदी को धर्मावती या चरमावती के नाम से जाना जाता था। महाभारत के काल में देखा जाए तो इस नदी को पूर्णा नदी कहा जाता था, है ना। महाभारत काल में कौन, क्या नाम था चंबल का? पूर्णा नदी। और वैसे प्राचीन काल में धर्मावती या चरमावती। तो पूर्णा नदी से भी हमारा मतलब है चंबल नदी। इस नदी की संपूर्ण लंबाई 965 किलोमीटर है। यह राज्य की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। यह नदी मध्य प्रदेश एवं राजस्थान की सीमा को निर्धारित करती है। जी हाँ, बॉर्डर को निर्धारित करती है ये नदी। मध्य प्रदेश और राजस्थान का जो बॉर्डर है उसको यह निर्धारित करती है। चंबल नदी सीमा निर्धारित करती है। यह 3 राज्यों में बहती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। कौन से 3 राज्यों में बहती है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी, एमपी और राजस्थान। इसके सहायक नदियों में प्रमुख है क्षिप्रा नदी, कूनो नदी, बीहड़ नदी, काली सिंध, पार्वती तथा बनास नदी। क्षिप्रा नदी, कूनो नदी, बीहड़ नदी, काली सिंध नदी, पार्वती नदी तथा बनास नदी। याद रखिएगा चंबल की सहायक नदियां हैं ये। चंबल नदी कोटा जिले में भेसरोगढ़ के निकट चूलिया जलप्रपात बनाती है। कोटा कहाँ हो गया? राजस्थान, है ना। चंबल नदी कोटा में एक जलप्रपात बनाती है, वाटरफॉल बनाती है। कहाँ पर? भेसरोगढ़, ये राजस्थान में है। कोटा जिले में एक राजस्थान है, एक भेसरोगढ़, भेसरोगढ़, वहीं पर ये एक जलप्रपात बनाती है जिसको चूलिया जलप्रपात कहा जाता है। चूलिया जलप्रपात कौन सी नदी बनाती है? चंबल। इसको याद रखिए। कहाँ बनाती है? कोटा। कोटा में कहाँ? भेसरोगढ़। यह नदी मध्य प्रदेश के मुरैना एवं भिंड जिलों में अवनालिका अपरदन करती है। यह नदी मुरैना और भिंड जिले में अवनालिका अपरदन करती है। कौन नदी? चंबल नदी। मध्य प्रदेश की प्रथम विद्युत परियोजना गांधी सागर बांध चंबल नदी पर मंदसौर में बनाई गई थी। मध्य प्रदेश की प्रथम विद्युत परियोजना गांधी सागर बांध चंबल नदी पर मंदसौर में बनाई गई थी। तो आपसे पूछा जाएगा गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाई गई है? तो चंबल नदी पर। कहाँ? चंबल नदी पर। कहाँ? मंदसौर में बनाई गई है, जो कि मध्य प्रदेश की प्रथम विद्युत परियोजना थी। अगला है सोन नदी। सोन नदी का जो उद्गम स्थल है वो है अनूपपुर जिला में स्थित मैकाल श्रेणी की अमरकंटक चोटी से। जहाँ से नर्मदा की उत्पत्ति होती है, सोन की भी वहीं से होती है। कहाँ पर? अनूपपुर जिले की मैकाल श्रेणी अमरकंटक चोटी। याद रखिएगा। सबसे अगर पूछा जाएगा सिर्फ
उद्गम कहाँ से होता है? अमरकंटक की पहाड़ी या अमरकंटक की चोटी से। ये किसका भाग है? तो मैकाल श्रेणी का भाग है। और किस जिले में है? तो अनूपपुर जिले में, मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में। इस नदी की लंबाई 780 किलोमीटर है। सोन नदी को कहीं कहीं स्वर्ण नदी, सोनभद्र नदी, हिरण्यबाहु नदी आदि नामों से भी जाना जाता है। 3 नाम: सोन नदी का स्वर्ण नदी, सोनभद्र नदी और हिरण्यबाहु नदी। ये तीनों का मतलब है सोन नदी। यह राज्य के उत्तर पूर्व में बहती हुई बिहार, जो कि दानापुर के पास गंगा नदी में मिल जाती है। यह नदी, जो सोन नदी है, उत्तर पूर्व में बहती है और बिहार में प्रवेश करती है। और बिहार के पटना के पास जो दानापुर है, दानापुर में जाकर यह गंगा नदी में मिल जाती है। सोन नदी गंगा नदी में जाके क्या होता है? मिल जाती है। सोन नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। मध्य प्रदेश मैप में आप देखते होंगे नीचे है और बिहार थोड़ा ऊपर की ओर है, यानी यह नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। यह नदी मध्य प्रदेश के शहडोल, सीधी, उमरिया तथा उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में बहती है। कौन कौन से जिले? मध्य प्रदेश के शहडोल, सीधी और उमरिया। अगर पूछा जाएगा सोन नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में बहती है? तो सोनभद्र नदी, सोन जिला सोनभद्र नदी में बहती है। सोन नदी की सहायक नदियां 2 है, जोहिला और रिहंद। सोन नदी की सहायक नदियां कौन हो गई? जोहिला और रिहंद। इस नदी यानी सोन नदी पर बाण सागर परियोजना निर्मित है। सोन नदी पर कौन सी परियोजना निर्मित है? बाण सागर परियोजना, जो कि कहाँ पर है? शहडोल जिले में स्थित है। शहडोल जिले में स्थित है। कछुओं की दुर्लभ प्रजातियां सोन नदी में पाई जाती है। कछुओं की प्रजातियां किस नदी में पाई जाती है? तो सोन नदी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ताप्ती नदी। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा श्रेणी पर स्थित मुल्ताई से निकलती है। तो ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ हो गया? मुल्ताई। मुल्ताई कहाँ है? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में, मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में। याद रखिए, मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, वहाँ पर मुल्ताई से यह नदी निकलती है, ताप्ती नदी। महाभारत में इस नदी को सूर्य भगवान की पुत्री कहा गया है। महाभारत में किस नदी को सूर्य भगवान की पुत्री कहा गया? तो ताप्ती नदी को। यह नदी नर्मदा की ही तरह पूरब से पश्चिम की ओर बहती है और भ्रंश घाटी में बहती है। बिल्कुल घाटी, बड़ी बड़ी घाटियों के बीच में बहती है नदी, पहाड़ियों के बीच में बहती है नदी, 2 बड़ी बड़ी पहाड़ियों के बीच में, जैसे नर्मदा बहती थी। अन्य नदियां जो होती हैं ना, वो आपका पश्चिम से पूरब की ओर बहती है, पश्चिम से पूरब की ओर बहती है। लेकिन नर्मदा और ताप्ती ऐसी नदियां हैं जो पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। इस मामले में नर्मदा ताप्ती को याद रखिएगा, नर्मदा भी पूरब से पश्चिम बहती है और ताप्ती भी पूरब से पश्चिम बहती है, क्योंकि देश की सभी नदियां पश्चिम से पूरब बहती है। यह भी भ्रंश घाटी में 2 पहाड़ियों के बीच बहती है। ताप्ती नदी महाराष्ट्र में होती हुई गुजरात में सूरत के निकट खंबात की खाड़ी यानी अरब सागर में जाके गिर जाती है। नर्मदा भी वहीं पर मिल जाती है और ताप्ती भी वहीं पे गिरती है। इस नदी की कुल लंबाई 725 किलोमीटर है। याद रखिएगा। बेतवा नदी। बेतवा नदी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अब। बेतवा नदी, इस नदी का जो उद्गम स्थल है वो रायसेन जिला का कुमरा गांव है। बेतवा नदी का उद्गम स्थल कहाँ हो गया? रायसेन जिला का कुमरा गांव। यह नदी उत्तर प्रदेश में हमीरपुर जिले के निकट यमुना में मिल जाती है। तो बेतवा नदी किस में मिल जाती है? यमुना में। कहाँ जाके मिलती है? उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले के निकट यमुना में मिलती है। इसकी कुल लंबाई यानी बेतवा नदी की कुल लंबाई 480 किलोमीटर है। यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है। यह नदी किसकी सीमा निर्धारित करती है? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है बेतवा नदी। इसका प्राचीन नाम वेत्रावती नदी है। प्राचीन नाम बेतवा नदी का वेत्रावती। इसे प्रदूषणता के समान स्तर के कारण मध्य प्रदेश की गंगा भी कहा जाता है। जिस प्रकार मध्य प्रदेश के इस नदी में प्रदूषण पाया जाता है और उसी तरह गंगा नदी भी काफ़ी दूषित हो गई है, तो दोनों के प्रदूषणता के स्तर को देखते हुए इसे मध्य प्रदेश की गंगा भी कहा जाता है बेतवा नदी को। इसकी सहायक नदी है बीन और धसान। बेतवा नदी की सहायक नदी कौन हो गई? बीना और धसान, ये इनकी सहायक नदियाँ हैं। बेतवा नदी के बारे में और एक जान लें आप। बेतवा नदी पर एक बहुत बड़ा डैम बन रहा है, जिस डैम का नाम है, जो कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, दोनों का ज्वाइंट प्रोजेक्ट है ये,
और इस परियोजना का नाम है केन बेतवा लिंक परियोजना। केन बेतवा लिंक परियोजना मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना केन बेतवा लिंक परियोजना का निर्माण फिलहाल अभी जारी है। बेतवा नदी पर एक माता टीला बांध भी बनाया गया है। एक बांध निर्मित हो चुका है। कौन सा बांध है? माता टीला बांध। कहाँ पर निर्मित है? बेतवा नदी पर। माता टीला बांध बेतवा नदी पर, याद रखिएगा। तो ये अभी आज हम लोगों ने 4 नदियों के बारे में पढ़ा। फिर कल मिलते हैं एक नई क्लासेस में। मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम पेपर 1 की तैयारी एग्जाम फाइटर नंबर पर लगातार जारी है। साथियों, आप भी चाहते हैं पेपर 1 की कंप्लीट तैयारी करें, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करें, यूनिट वाइज तैयारी करें और कंप्लीट सिलेबस की तैयारी करें, बिल्कुल मुफ्त में, बिल्कुल फ्री। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बस जुड़ने के लिए यही काम करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल बटन को क्लिक करें ताकि आने वाले नेक्स्ट सभी क्लासेस की वीडियो आपको मिले और आप उसे देख सकें। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग द एग्जाम फाइटर नंबर 1।